पहले विजय कौशिक साहब, आपसे ही मेरा सवाल है, अगर ईडी राहुल गांधी से सवाल करती है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता है, तो क्या सड़कों के ऊपर बवाल होगा? देखिए, सवाल ये नहीं है कि ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है या कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये सवालात जारी रहेंगे, कब तक गांधी परिवार को निशाना बनाया जाता रहेगा, कब तक जांच के नाम पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश भाजपा द्वारा की जाती रहेगी। इस मुद्दे को लेकर हमें जनता की अदालत में जाने का जो प्रमुख कारण था वो यही था। 8 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, क्या 8 साल से ये फैसला नहीं कर पाए कि राहुल गांधी जी दोषी हैं या नहीं है? 2015 में भी ये केस बंद हो गया था, दोबारा से खोल दिया गया। और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें राहुल गांधी जी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिल सकता था और ना ही उन्होंने लिया। तो कौन सा घोटाला इन्होंने कर दिया ये समझ से परे है। लेकिन ना सर, ये आप लोगों का कहना है, लेकिन जब 2015 में ये केस ईडी के पास गया और ईडी की एंट्री होती है तो वो अपने हिसाब से सवाल करेगी। जो सवालों के ऊपर उसको शक है, जवाब मिलने चाहिए, जब तक वो जवाब उसे नहीं मिल जाते तब तक पूछताछ रहेगी। ये ईडी तय करेगा, आप और हम बैठकर तय नहीं करेंगे कि कितने दिनों तक और पूछताछ चलनी है। मेरे साथ और भी मेहमान है आपके पास। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ईडी जो भी सवालों की फेहरिस्त तैयार कर रही है वो मोदी जी और अमित शाह जी के सवाल हैं। ये आपका आकलन है सर, ये आपका आकलन है, आपका आकलन है। एक जांच एजेंसी के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। खबरें ये भी है विजय कौशिक साहब, कुछ ऐसे ही सवाल जो है ईडी के जरिए भी शायद राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और कई सवालों का ये भी सुनने में आया कि वो जवाब नहीं दे पा रहे या उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया है। द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल है और हमारे जो नेता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने इस बारे में कह भी दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस जुल्म का हम हिसाब लेंगे। हम अहिंसावादी जरूर हैं लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, इन लोगों से हिसाब लेंगे। ये क्लियर, ये समझना चाहूंगे, आपकी सरकार आएगी तब आप इसका हिसाब लेंगे, बदले की कार्रवाई होगी। जो इल्जाम अभी आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, एनडीए सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, क्या आप यही कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे जैसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, जो सुरजेवाला जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सरकार को समझ जाना चाहिए कि हम समय आने पर क्या करेंगे। बदले की कार्रवाई यानी कि जांच एजेंसीज का इस्तेमाल। बदले की कार्रवाई नहीं, बदले की कार्रवाई तो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, आप भी कह रहे हैं ना सर कि समझ जाना चाहिए सरकार को कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसका हिसाब लेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है। यानी कि जिसकी सरकार होगी वो दबाव की राजनीति करेगा, जांच एजेंसीज के ऊपर जो है अपना प्रेशर बनाएगा। ये बहुत सारे है आज की। नहीं विजय कौशिक साहब, आपने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आप अपनी बात को बहुत गंभीरता से शायद समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सुरजेवाला जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, हम सुरजेवाला जी के साथ हैं। ये हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपकी सरकार आएगी तो आप उस पे दूसरे भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पोजीशन में होगी उस पे कार्रवाई करेंगे। अरे किस तरह के भ्रमक जाल आप फैला रहे हो देश में? करोड़ का घोटाला किया है। किसने घोटाला किया? आप, सिंपल सी बात है, आपके ऊपर अभी मैं तथ्यों को रखूंगा आपके पास, माननीय आपके पास कौशिक साहब जवाब नहीं होगा। आप ये बताइए, डोटेक्स कंपनी से आपने 1 करोड़ रुपए क्यों ले लिए? नंबर 1। नंबर 2, कौन सी वर्ल्ड में बुक दिखा दीजिए। हम भी लॉयर है, हम भी बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। महेश वर्मा जी, सीधा आपको ये चैलेंज है और आपको ये थ्रेट भी एक तरीके से, अगर कांग्रेस की सरकार आती है जो आज आप कर रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर 3000 से ज्यादा छापेमारी की है, लेकिन सजा जो हुई है वो 23 मामलों में हुई है, 23 मामलों में सजा हुई है और कांग्रेस यही कह रही कि छवि खराब करने की कोशिश है, इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। विजय कौशिक साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल देश का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को कुचलने के लिए, आज विपक्ष के रूप में इन्होंने कितने ही नेताओं को उनके घर बिठा दिया है, जिनमें से मायावती प्रमुख है और कई नेता प्रमुख हैं। ये लोग हमारी कांग्रेस के नेताओं को भी घर बिठाना चाहते हैं और सबूत के तौर पर बताता हूँ, कांग्रेस के जिन नेताओं को ये लोग भ्रष्ट कहा करते थे, आज इन्होंने उनको लालच देकर, सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल करा लिया। अभी पिछले दिन उन्होंने हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल किया है, जिसको ये देशद्रोही कहा करते थे। तो भाजपा का कोई जमीर नहीं है, कोई ईमान नहीं है। जो हमारे नेता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने पूरे इनके चिट्ठों की लिस्ट बना रखी है। नहीं सर, भाजपा का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, आप अपोजिशन हैं, आप ये इल्जाम आयद कर सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस लीडर जो कांग्रेस में थे, क्या उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी? वो जांच के डर से, जैसा कि आप कह रहे हैं, जांच के डर से अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेंगे?
सच की लड़ाई तो बहुत लंबी चलती है ना सर। शबनम जी, हर कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होता। जब लोगों के सामने उनके परिवार का संकट होता है, झूठे मुकदमों का डर होता है, झूठी जेल में बेइज्जती करने का डर होता है कि भी जेल चले जाएंगे तो वैसी बेइज्जती हो जाएगी, किस किस को सफाई देंगे कि जी हम बेईमान नहीं है। तो ये सरकार यही तो करती है। लेकिन जब वही लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो आप बताइए उनसे कितनी पूछताछ हो रही है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कौशिक साहब। देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़ा हम सवाल बाहर आ रहे हैं। अब ये सवाल लीक कौन कर रहा है, ये हम सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उठाया खुद कांग्रेस ने। कौशिक साहब, ये सवाल लीक कौन कर रहा है? बाहर तो राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, क्या उनके जरिए कोई सवाल लीक किए गए हैं? नहीं, ये भाजपा के द्वारा लीक किए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा का काम है कांग्रेस की छवि को खराब करना, उसमें ये लोग जुटे हुए हैं। भाजपा का कोई लीडर तो अंदर नहीं है सर, आप फिर से ईडी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? अफसर, आप समझे नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अफसर जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो भाजपा नेताओं के लिखे हुए सवाल हैं जिनको ईडी द्वारा पूछा जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। और मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं केवल कि देखिए, भाजपा कहती है कि उनका इस देश के संविधान में भरोसा है, कोर्ट में भरोसा है। मुझे बताइए, जब ये मध्य प्रदेश में लोगों के मकान तोड़ते हैं, दिल्ली के अंदर तोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ते हैं, तब संविधान कहाँ चला जाता है? तब लोगों को कोर्ट में जाकर क्यों ये सब कार्रवाइयों पर रोक लगवानी पड़ती है? मुझे बताइए, जब ये लोगों के पोस्टर लगाते हैं, नाजायज काम करते हैं और कोर्ट को उन पर रोक लगानी पड़ती है, उठाया है और इसके लिए अदालत है। और भी मैं कितनी बता सकता हूँ। देखिए, पुलवामा जब हमला हुआ था, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है और सरकार के ऊपर अगर आपको शक है कि सरकार नाइंसाफी कर रही है, तो सरकार से ऊपर अदालतें हैं और अदालतें सबके साथ न्याय करती हैं। अदलिया पर तो हमें यकीन रखना होगा। आप मेरी बात तो सुनिए, कहाँ ये न्यायालय को मानते हैं? जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इन्होंने पुलिस की वर्दी, आर्मी की वर्दी पहनकर, आर्मी के पोस्टर लगाकर पार्टी के अदालत को मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता है। अदालत अपना फैसला देती है और वो सबको मानना पड़ता है। मैं ये केवल कहना चाहता हूं कि भाजपा को देश के संविधान की कोई परवाह नहीं है। आज देश का जो व्यक्ति है, युवा है, बेरोजगार है, बेरोजगारी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये घोटालों की सरकार है। आपको मालूम हो तो संविधान की परवाह किसे है? जो सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, क्या उन्हें संविधान की परवाह है? जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें संविधान की परवाह है? और जैसा कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के जरिए ईडी को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी को जब जब बुलाया गया, राहुल गांधी जी जा रहे हैं। तो फिर ये झुंझलाहट क्यों? ये झुंझलाहट क्यों कौशिक साहब? ये झुंझलाहट क्यों? हमारी कोई जांच के लिए बुलाया गया है, सड़कों पर आप टायर फूंक रहे हैं, आगजनी कर रही है, ये झुंझलाहट क्यों? 3 दिन से सड़कों के ऊपर बवाल हो रहा है। महेश वर्मा जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। संजय साहब, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं सर, जब आपको एतराज भी नहीं है, जांच में सहयोग भी आप करें, तो फिर सड़कों के ऊपर ये बवाल क्यों हो रहा है? टायर क्यों जलाए जा रहे हैं? पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है कि लोगों को घसीट घसीट के वैन में ले जाया जा रहा है? ये मशक्कत क्यों हो रही है? प्रैक्टिस क्यों हो रही है? महेश वर्मा जी, प्रचार कर रही है कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसका विरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता। किसी तरह से जो है से रिलेट किया जा रहा है। कौशिक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है बीजेपी के जरिए भी कि ये जो है ये एक तरीका है राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का, और ईडी जो कार्रवाई कर रही है सड़कों के पर जो ताकत का मुजाहिरा और राहुल गांधी को एक नए अवतार में प्रेजेंट करने की कोशिश है कांग्रेस की। इसलिए इस तरीके के बवाल जो है ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि दीगर रियासतों में भी नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा ये कहती है कि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक कांग्रेस, भाजपा की राजनीति आराम से चलती रहेगी, तो हम उन्हें रीलॉन्च करें, हम उन्हें नए अवतार में पेश करें, फिर भाजपा को दिक्कत क्या है? जब भाजपा ने मान लिया है कि भाजपा की राजनीति राहुल गांधी जी से ही चल रही है। दूसरी बात कि जो चिंतन शिविर में एक निर्णय हुआ था कि देश भर में पदयात्राएं होंगी, राहुल गांधी जी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उस बात से भाजपा सरकार बौखला गई है। क्योंकि देखिए, पीएम केयर्स देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठा कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस उठाया गया तो सरकार ने जवाब दिया कि भाई ये तो एक निजी ट्रस्ट है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से नमामि गंगे परियोजना हजारों करोड़ का घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला हजारों करोड़ का घोटाला है। तो सरकार को ये डर है कि अब जब जमीनी स्तर पर इनकी पोल खुलनी शुरू होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सड़क से लेकर संसद तक इस सरकार से नहीं डरते,
इस तो सरकार सर की पोल यही खोलते बैंक हो हैं। रहा है क्या कि इन सब चीजों को बैंक किया जा रहा है, और जब आपकी सरकार आएगी, जैसे कि आप कह रहे हैं, जब आपकी सरकार आएगी तो उसका हिसाब लिया जाएगा? महेश वर्मा जी। देखिए, सुरजेवाला जी ने इस बारे में बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं ताकि अमित शाह जी और मोदी जी के जेल जाने का रास्ता प्रशस्त हो सके। तो गांधी जी को मत लाइए, उनका कहीं भी गांधी जी से लेना देना नहीं था। चैनल पर बैठे हैं, मैं तो हैरान हूँ। नहीं, मैं चैनल पे नहीं, मैं सत्य, मेरा काम है सत्य को उजागर करना। मैं आप गलत बोलोगे, आप पे बोलूंगा, हमारे मित्र बोल रहे थे, उनपे मैंने टोका कसी कर दी। लेकिन आप गांधीवादी नहीं हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप महात्मा गांधी से नहीं है। इस पार्टी को महात्मा गांधी ने नहीं, एक अंग्रेज ने फॉर्म किया था। तो कृपया करके, जब इंदिरा गांधी पार्टी में आई थी, कांग्रेस आई बनी थी, कांग्रेस मतलब इंदिरा मतलब कांग्रेस बोला जाता था। तो प्लीज, गांधी जी के ठेकेदार हैं? आप गांधी जी के ठेकेदार हैं? मैं GANDI का ठेकेदार हूं, राहुल गांधी का फैन हूं। मुद्दे डिबेट को मुद्दे से डिरेल ना करें। मुद्दे पे आइए। गांधी के ऊपर बाद में हम बहस कर लेंगे, लेकिन डिरेल न करें गांधी जी के। जवाब दीजिए कौशिक साहब। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं इस सरकार से केवल ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा देश हित की राजनीति की है, समाज के सभी वर्गों के भलाई और उत्थान के लिए राजनीति की है। आज देश में जो हिंदू मुस्लिम के फसाद करके, राहुल गांधी जी को झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें परेशान करके ये जो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, सरकार की चालें सफल नहीं होंगी। सरकार को अगर इस देश को चलाने के लिए हमसे कोई मदद चाहिए तो हम मोदी जी की, अमित शाह जी की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज मोदी जी और अमित शाह जी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये एक विधि का विधान है। इसलिए भाजपा सरकार को गलत काम करने से बचना चाहिए। और सुरजेवाला जी ने भी यही कहा है, और विजय कौशिक भी यही कह रहा है। जब कुछ किया नहीं है राहुल गांधी ने, तो डर किस बात का कांग्रेस को? जांच हमें कोई डर नहीं है, वो जा तो रहे हैं, वो जांच में सहयोग दे रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये तो कार्यकर्ताओं का, देश के कार्यकर्ताओं का उनके साथ प्यार है। बेईमानी है जब राहुल गांधी जांच में सहयोग कर रहे हैं और तीसरे दिन भी ईडी के दफ्तर में मौजूद है, सवालों के जवाब वो दे रहे हैं, तो कांग्रेस से लीडरान और कारकुनान का सड़कों पर बवाल क्यों किया जा रहा है? अरे ये हमारा अपने नेता के प्रति प्रेम है ना। ये भाजपा सरकार उन्हें मारना चाहती है, कभी एसपीजी हटाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ जाना चाहता है, ये लोग जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, इसका जवाब महेश वर्मा जी देंगे, वो मुस्कुरा भी रहे शायद। कमेंट अब अगर आपराधिक करते हैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दीजिए। आप तो चाहते ही ये हैं कि विरोधियों की आवाज को कैसे दबाया जाए। ठीक है सर, सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं।